Okay, then good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. तो क्लास 12th में हम टॉपिक कर रहे थे, लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स हम कर चुके थे। आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एग्जांपल्स ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसमें एग्जांपल नंबर 11 है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y is equal to 4ax bounded by its latest rectum। सिर्फ इसका एक स्केच बस समझ लेना है, बाकी बिल्कुल सिंपल है। एरिया ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax, ये है पैराबोला हमारे पास। इसका हमने एरिया निकालना है कहां तक? लेटेस्ट रेक्टम तक का। एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय लेटेस्ट रेक्टम। तो हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच बनाने के लिए हमें पता है ये कर्व कैसा है, पैराबोला। वर्टेक्स क्या होगा इसका? वर्टेक्स होगा इसका ओरिजिन, और सिमेट्री का नॉट्स के बीच पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा। तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा। दिस इज पैराबोला। अब इसका एरिया कहां से कहां तक निकालना है? लेटेस्ट रेक्टम तक। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है हमें पता होना चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है 4a के इक्वल, ठीक है। बट इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x इक्वल टू प्लस a, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो x इक्वल टू माइनस a, पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो तो y इक्वल टू प्लस a, और नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो y इक्वल टू माइनस a। ये होता है इसका इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इक्वेशन बनेगी इसकी x इक्वल्स टू प्लस a। यहां पे वैल्यू x इक्वल टू a है, सो दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। ये बनेगा इसका लेटेस्ट रेक्टम। अब इस पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच हमने एरिया फाइंड करना है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ दिस लेटेस्ट रेक्टम इज x इक्वल्स टू a। पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच एरिया फाइंड करना है, तो हम इसका नाम देते हैं o a b CO। The required area is this total area is the required area। क्योंकि इसने x एक्सिस की या फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई कंडीशन नहीं लिखी, इसने नहीं लिखा कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है या x एक्सिस से अबव निकालना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हम दोनों तरफ का एरिया इसका फाइंड करेंगे। ओके, रिक्वायर्ड एरिया इज OABCO and we can write the required area as required area is equal to OACO। OACO, this is the area and this can be written as, क्योंकि x एक्सिस से ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, एक जैसा कर्व है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ OABO। यहां तक का एरिया निकाल कर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इट इज OABO। ओके, 2 into लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगी? आप लिमिट यहां से लेकर यहां तक, यहां पे x की वैल्यू 0 और यहां पे x की वैल्यू क्या है? दिस लाइन इज x इक्वल टू a, तो लिमिट 0 टू a एंड y ऑफ द पैराबोला dx। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। सो इट इज सिंपल, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। आपको सिर्फ इसमें यही बताना था कि लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी ताकि हमें इसकी लिमिट पता चल सके। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज x इक्वल्स टू a। एरिया 0 से लेकर a तक होगा और इसको डबल कर देंगे, सिंगल पार्ट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर 11, एग्जांपल नंबर 11 इन द मिसलेनियस एक्सरसाइज। देन द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। एग्जांपल नंबर 12 इन मिसलेनियस एक्सरसाइज, area of the region bounded by the line, equation of line is given as y equals to 3x plus 2, y equals to 3x plus 2, and the x axis and the coordinate x equals to -1 and x equals to +1, x axis then x equals to -1 and x equals to +1, इन सब के बीच का जो कॉमन एरिया होगा वो हमने फाइंड करना है। ओके, चलो हम रफ स्केच शुरू कर लेते हैं।
एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसका हमारे पास उसका स्केच होना चाहिए कर्व का, ठीक है। कर्व का स्केच ड्रॉ करेंगे, देन वी विल फाइंड द एरिया। दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब y = 3x + 2, ये लाइन कहां से पास होगी, ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम, फिर इसका एरिया -1 से +1 तक निकालेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड देन ड्रॉ द टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हम स्केच बनाने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए लाइन कहां से पास होती है, तभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, स्केच ड्रॉ कर पाएंगे, और तभी इसका रिक्वायर्ड एरिया हमें पता चलेगा। So let us draw a table for it x and y, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन आई तो दो पॉइंट अलग है, काफी है दो पॉइंट हमारे पास। दोनों पॉइंट फाइंड करने के लिए आप जहां तक उसके लाइन की इक्वेशन करते हो, जहां तक पॉसिबल हो, आप एक बार x को 0 पुट करके वैल्यू निकालो, एक बार y को 0। x जब हम इसको 0 पुट करें तो क्या होगा, y = 0 + 2, इट इज 2, एंड व्हेन यू पुट y = 0, देन x क्या होगा, y को 0 पुट करें तो 3x + 2 0, x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। ओके, तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। x is 0 है, then y 2, x 0 then y is 2, this is 2, मान लिया हमने ये पॉइंट 2 हो गया इसका, x 0 y 2, one point is this, second point x -3/2, this is -2/3, this is -2/3 and y is 0, ये हो जाएगा -2/3 0। अब इन दोनों पॉइंट से पास होकर एक लाइन गुजर रही है, we have to find the area। अब हमें एरिया फाइंड करना है, कहां से कहां तक, x एक्सिस से x = -1 से x = +1, x वैल्यू -1 कहां होगी, यहां x की वैल्यू क्या थी, यहां x वैल्यू थी -2/3, दिस पॉइंट इज x is -2/3 and y 0, ये पॉइंट हमारे पास ये है, this is the point, x is -2/3 and y is 0, this point, ये पॉइंट क्या है, x 0 and y 2। अब हमें एरिया कहां से कहां तक निकालना है, x -1 से x + 1, ये -2/3 है तो -1 इससे इस साइड होगा कहीं ना कहीं, लेट अस सपोज दिस इज x = -1, ये लाइन हमने मान ली x = -1 है, और यहां पे लाइन हमने मान ली दिस इज x = +1, दिस लाइन इज x = +1। अब हमें एरिया फाइंड करना है, x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द गिवन लाइन, ठीक है, ये हमारी गिवन लाइन है, एंड दिस इज x -1, दिस इज x + 1, इनके बीच का कॉमन एरिया, तो इनके बीच में कौन सा हो गया, एक तो ये एरिया कॉमन बन रहा है ना, x एक्सिस लाइन x -1, इन तीनों के बीच का कॉमन एरिया, x एक्सिस लाइन x = 1, इनके बीच का कॉमन एरिया, दूसरा ये आ रहा है कॉमन, ये सारा कॉमन एरिया हमारे पास निकल गया है। सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब एरिया निकालते टाइम एक चीज खास बात ध्यान रखिए, जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, अब x एक्सिस से बिलो है, बिलो x एक्सिस है माइनस ऑफ y dx बनेगा, अबव x एक्सिस है प्लस ऑफ y dx बनेगा। लेट अस गिव द नेम टू दिस पोर्शन, दिस इज a b c, दिस इज d and this is e। So our required area is required area. What is the required area? A, B, C and C, D, E दोनों को प्लस कर देंगे। Required area is area ABC plus area CDE. Area CDE, CDE ये दोनों एरिया हमें प्लस करने होंगे। ओके, अब एरिया ABC कितना है हमारे पास, ABC लिमिट यहाँ x की वैल्यू -1, यहाँ पे x की वैल्यू थी -1, -1 से लेकर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -2/3 हमने फाइंड किया था। तो एरिया ये लिमिट होगी -1 से -2/3 y dx, और इस पोर्शन में लिमिट यहाँ x वैल्यू -2/3 और यहाँ x वैल्यू +1, प्लस में
-2/3 से लेकर +1 तक y dx। बट एक चीज इसमें खास क्या है, अभी अभी बताई थी, क्योंकि ये पोर्शन बिलो x एक्सिस है और जब x एक्सिस से नीचे है तो एरिया में क्या करेंगे, माइनस ऑफ y dx करेंगे, माइनस y dx। x एक्सिस से नीचे है तो माइनस y dx, x एक्सिस से ऊपर है तो प्लस y dx। या फिर आप माइनस के झंझट से बचना चाहते हो तो इसको मॉडुलस कर दो, मॉडुलस करोगे तो माइनस प्लस का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको मॉडुलस करो, यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन माइनस आ रहा था उस पोर्शन को मॉडुलस करो, या फिर याद रखो अगर बिलो x एक्सिस है तो माइनस y dx, अबव x एक्सिस है तो प्लस y dx। अब बस इंटीग्रेशन करना है तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, -1 से -2/3 तक माइनस ऑफ y dx, माइनस मैंने बाहर लिख दिया, y dx वैल्यू ऑफ y इज 3x + 2 तो 3x + 2 dx ये बनेगा। अगला प्लस लिमिट -2/3 से +1 तक प्लस ऑफ y dx यानी कि 3x + 2 dx। Now integrate and put the limit, you will find the area. Integrate both the 3x² and plus 2x limit -1 से -2/3 माइनस ऑलरेडी है बाहर, प्लस दूसरे पार्ट इंटीग्रेशन 3x का इक्वेशन x² प्लस 2x लिमिट -2/3 से +1 लिमिट अप्लाई कर दो, एरिया लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नाउ अप्लाई द लिमिट, माइनस ऑलरेडी इसमें बाहर था 3/2, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, -2/3 है अपर लिमिट, -2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4/9, ठीक है। यहाँ 2 × -2/3 ये तो बन गया अपर लिमिट। अब लगाते हैं लोअर लिमिट, -3/2 ये हमने लगाया अपर लिमिट। अब लगाते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 -1 का स्क्वायर 1 बनेगा 1, ओके। तो उसके बाद प्लस में 2 × -1 यहाँ पे लिख देगा। उसके बाद हमारे पास है, इसके बाद प्लस, अब दूसरे पार्ट में लिख कराते हैं 3/2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1 माइनस में इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे तो 3/2 × -2/3 का स्क्वायर 4/9 एंड प्लस 2 × -2/3। बस अब इसकी जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, क्या होगी, इट इज माइनस ऑफ, ये कितना होगा 12, 2 से कैंसिल ये 2, ये 3 से कैंसिल 3, 2/3 -2/3 माइनस और ये माइनस प्लस, इट इज 4/3। देन माइनस माइनस की कैंसिल आउट कर देगा इसको, यहां बचेगा 3/2 और माइनस प्लस ये हो गया 3/2 प्लस 2, यहाँ माइनस ये कैंसिल हो गया 2 और 3 से, तो 2/3 माइनस माइनस ये प्लस 4/3। सो कंप्लीट कैलकुलेशन इज प्लस 2 कैंसिल किया तो -2, बाकी क्या बचता है, बाकी प्लस हो जाएगा -2/3 प्लस 4/3 प्लस 2/3 ये बच गया प्लस 2/3 या -2/3 और 2/3 मिलके 4/3 को कैंसिल कर दो तो एक तो बच गया प्लस का 4/3, 3/2 ये और 3/2 ये 6/2 यानी कि 3, सो इट इज 9 + 4 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये बन जाएगा इसका एरिया। सो एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दिस सेकंड पोर्शन इज 13/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये बन जाएगा। तो इसमें मेन जो चीज थी वो यही थी बताने के लिए, अगर आपका रिक्वायर्ड एरिया आधा एरिया x एक्सिस से नीचे आधा x एक्सिस से ऊपर जाता है तो आप दोनों के लिए अलग-अलग लिमिट बनाओगे, नीचे वाले के लिए -y dx, ऊपर वाले के लिए +y dx। इसमें भी अगर ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता, इतना ही उधर और इतना ही इधर ऐसे होता तो हम सिर्फ एक तरफ का एरिया निकाल के डबल कर देते, बट क्योंकि इस केस में ऐसा नहीं है
दोनों तरफ सेम नहीं है कर्व, यहाँ अलग कर्व है, यहाँ अलग कर्व है, यहाँ छोटा सा है, यहाँ काफी बड़ा है। अगर ये लगे दोनों तरफ से सेम एक जैसा सेम कर्व है तो आप एक तरफ का एरिया निकाल के डबल कर सकते हो, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमें दोनों की लिमिट लेनी पड़ी और बिलो एक्स एक्सिस वाले के लिए माइनस वाई dx करना पड़ेगा, अबव एक्स एक्सिस है तो प्लस वाई dx हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 12, example number 12 of miscellaneous exercise. After that, next question is, so the next question, 13th question is, find the area bounded by the curve y is equals to cos x from x is equals to 0 to x is equals to 2 pi। इसके बीच का हमने एरिया निकालना है, तो हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। cos x 0 से 2 pi तक, cos कर्व आप सबको पता है क्या होता है, 0 पे cos की वैल्यू 1 होती है, यहां से स्टार्ट होता है, फिर ये 90 पे cos की वैल्यू पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू हो जाती है 0। आफ्टर दैट फिर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, मींस ये जाता है नेगेटिव यहां ऐसे। एंड आफ्टर दैट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में फिर से cos पॉजिटिव आता है और 360 पे cos की वैल्यू फिर से 1 होती है। सो दिस इज द cos कर्व, ये बनता है हमारा cos कर्व। यहाँ x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू 2 पाई है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक cos कर्व का x एक्सिस तक एरिया फाइंड करना है, बाउंडेड बाय cos कर्व, दिस इज द एरिया, ये एरिया हमने फाइंड करना है। अब इसमें सेम वही चीज यूज करेंगे हम जो लास्ट क्वेश्चन में की थी, क्या, जो पोर्शन अबव x एक्सिस है उसके लिए प्लस y dx, इसके लिए प्लस y dx, जो बिलो x एक्सिस है उसके लिए माइनस y dx। इट मींस इसके लिए अलग लिमिट बनेगी, यहां से यहां तक अलग लिमिट बनेगी, ये अलग है ना, चार पोर्शन की अलग-अलग लिमिट बनेगी इसकी। x की वैल्यू cos का फंक्शन की वैल्यू हमारे पास cos x की वैल्यू 90 डिग्री पे पाई बाय 2 पे 0 होती है, दिस इज पाई बाय 2, यहां पे है x पाई बाय 2, ये है पाई बाय 2, यहां पे क्या हो जाएगा, पाई के ऊपर cos की वैल्यू -1 होती है, दिस इज पाई, यहां है x पाई, 3 पाई बाय 2 पे cos की वैल्यू 0, दिस इज x 3 पाई बाय 2, ये है 3 पाई बाय 2 और यहां पे 2 पाई है। तो हमारा जो एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज, लेट अस गिव द नेम टू इट, O A B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E and F। So what is the required area? Required area is, second portion is the required area लिख दो, और फिर कौन सा है, OAB प्लस BCD, एरिया BCD प्लस DEF, this is the required area। Now we are going to start find the area। OAB में लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, यहाँ x पाई बाय 2 है, सो लिमिट 0 टू पाई बाय 2 प्लस ऑफ y dx होगा। अगला पाई बाय 2 से लेकर यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस पूरा कर 3 पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक y dx। ओके, आफ्टर दैट 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक y dx। बट इसमें एक चीज अभी भी मैंने बताई, स्पेशल क्या है, एज दिस पोर्शन इज बिलो x एक्सिस, ये x एक्सिस से नीचे है तो इसके लिए माइनस y dx बनेगा, इट मींस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के लिए माइनस y dx बनेगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस। पुट द वैल्यू ऑफ y, इट इज 0 टू पाई बाय 2, y फंक्शन क्या है हमारे पास cos x dx, दूसरा माइनस पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 cos x dx, और तीसरा प्लस 3 पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक cos x dx, क्योंकि पूरे में फंक्शन तो एक ही है cos का। अब इंटीग्रेट करो, लिमिट अप्लाई करो, एरिया आ जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos फंक्शन इज sin x, लिमिट 0 से पाई बाय 2, नेक्स्ट अगेन sin x, लिमिट पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2,
cos sin t फिर से sin x लिमिट 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जस्ट पुट द लिमिट अपर लिमिट पुट करते हैं sin पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 sin 0 की वैल्यू 0 माइनस इसमें पुट करेंगे sin 3 पाई बाई 2 270 sin की वैल्यू -1 और माइनस लोअर लिमिट sin पाई बाई 2 sin 90 की वैल्यू 1 अपर लिमिट sin 2 पाई जो वो 360 डिग्री के इक्विवेलेंट है 360 0 के इक्विवेलेंट होता है 0 डिग्री sin की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट sin 3 पाई बाई 2 270 पे sin की वैल्यू -1 माइनस ऑलरेडी है इट इज प्लस so we find it is 1 and plus 2 plus 1 so total is 4 square units. This is the area for the curve y equal to cos x between x equal to 0 and 2 pi 0 से 2 pi तक इस कर्व के लिए एरिया ये बन जाएगा हमारा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 एग्जांपल 13 मिसलेनियस. नेक्स्ट हम करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में. अभी तक एग्जांपल्स थे मिसलेनियस के, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन करा रहा हूं जो इनसे डिफरेंट है अभी तक जो क्वेश्चंस किए हमने, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो जैसे किए थे वैसे ही है. मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखिए. क्वेश्चन है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y is equals to 1. ये हमारे पास कर्व है. इस कर्व से बाउंडेड जो एरिया होगा वो हमने फाइंड करना है क्या होगा. ओके, अब इस कर्व को पहले रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए मॉडुलस हटाना पड़ेगा हमने. ओके, मॉडुलस हटाने के लिए क्या करेंगे, मॉडुलस मींस प्लस माइनस, सो वी कैन मेक द फोर इक्वेशंस फ्रॉम इट. दिस कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड एज taking all positive x positive y positive equals to 1. Second time x is negative y positive equals to 1. Third time x positive y negative equals to 1. And next is x negative y negative equals to 1. We can make four equations from it. It means it represents four linear equations. ये चार equations को represent करती है, चार स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है. अब इनका हम रफ स्केच बना लेते हैं. अगर रफ स्केच बनाएंगे तो क्या होगा, चारों के लिए केवल ड्रॉ करेंगे. मान लो फर्स्ट लाइन में x0 पुट करेंगे y कितना आएगा 1, x0 y1. सेकंडली इसी लाइन में y0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा 1, y0 x1. ये पॉइंट बन गया. मींस दिस इज द फर्स्ट लाइन. एक लाइन हमारे पास ये बन गई. सिमिलरली सेकंड, ये मान लिया इक्वेशन 1 है, x 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करेंगे. सेकंड में क्या होगा, x0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, x0 पुट करेंगे तो y आएगा 1 और y0 पुट करेंगे तो x कितना आएगा -1. It means second line is this is the second line. Then third, x0 पुट करेंगे तो y आएगा -1, y0 पुट करेंगे तो x आएगा +1. ठीक है, x को 0 पुट किया, x0 पुट किया तो y आया -1, y को 0 पुट किया तो x आया +1. मींस ये आ गया. दिस इज द थर्ड. फोर्थ में x को 0 पुट किया तो y -1 आया यहां पे, और y को 0 पुट किया तो x -1 आया. ये मिल गया. ये हमारे पास चारों लाइंस आ गई. अब इनके बीच में ये कॉमन एरिया हमने फाइंड करना है. दिस इज द रिक्वायर्ड कॉमन एरिया. अब ये कॉमन एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो चारों का एरिया निकालो. लिमिट 0 से 1 इस लाइन के ऊपर, -1 से 0 इसके ऊपर. ठीक है, फिर इसके लिए -1 से 0 माइनस का y dx, इसके लिए 0 से 1 माइनस का y dx. या तो चार एरिया निकालो, या फिर देख सकते हो ये चारों एक जैसे सेम कर्व में. ठीक है, सबकी डिस्टेंस भी सेम है, ये भी 1 ये भी 1, सब में 1 1 डिस्टेंस है और एक ही तरह की लाइन है. तो आप सिंगल एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप वो भी कर सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी एक चीज ऑप्ट की जा सकती है इसके लिए. ओके, सो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे. मैं सिर्फ थोड़ा सा एक हिंट बताया है इसमें. उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें जो आता है आपके पास बाकी जो क्वेश्चन है इसके, वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है. क्वेश्चन नंबर 17 देखो इसका. क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द
मिसलेनियस एक्सरसाइज में 17th क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x into modulus of x. This is the curve. X axis and the ordinate x equal to -1 to +1. X axis और ordinate x equals to -1 से लेकर +1 तक, x equals to -1 से +1 तक. तो कैसे बनेगा? इसमें ये चार सिचुएशंस कैसे बनेगी? ये जो हमने चार बनाई थी कैसे बनेगी? x when x greater than 0 x पॉजिटिव y पॉजिटिव हो तो ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेगी. दूसरा, अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगी. इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो इसको रिप्रेजेंट करती है. और दोनों नेगेटिव हो, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तो इसको रिप्रेजेंट करेगी. ये चार सिचुएशंस ऐसे बनेगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x. अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो इक्वेशन ये बन जाएगी. ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी. x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी. x पॉजिटिव y नेगेटिव तो ये बनेगी और दोनों नेगेटिव तो ये बनेगी. सिमिलरली इसमें होगा. इसने x की लिमिट -1 से +1 तक लिखा है. x -1 x +1 एंड x एक्सिस, इनके बीच का एरिया पूछा गया इसमें 17th क्वेश्चन में. x एक्सिस कर्व x इक्वल टू -1 x इक्वल टू +1. तो इसमें भी इस कर्व को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे. कैसे? जब x नेगेटिव है और जब x पॉजिटिव है. व्हेन x इज नेगेटिव एंड व्हेन x इज पॉजिटिव. अगर x नेगेटिव है तो हमें पता है मॉडुलस साइन को हटाने के लिए नेगेटिव हो तो नेगेटिव हम लगाएंगे ताकि पॉजिटिव बन जाए. मींस y इक्वल टू नेगेटिव x स्क्वायर बढ़ेगा अगर x इज लेस देन 0 एंड इफ x इज पॉजिटिव तो मॉडुलस हटाने के लिए पॉजिटिव साइन आता है. इट इज प्लस x. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. इफ x इज लेस देन 0 फंक्शन क्या था? y इक्वल टू x इनटू मॉडुलस x. मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है इसका जो टोटल आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा मॉडुलस का इसका. ठीक है. अब अगर x नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 नेगेटिव मींस ये नेगेटिव है ना. x नेगेटिव मींस ये नेगेटिव और नेगेटिव का मॉडुलस करके तो ये पॉजिटिव. नेगेटिव इनटू पॉजिटिव टोटल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ये भी आएगा ना. अगर x नेगेटिव है तो टोटल नेगेटिव आएगा. वही हमने किया है टोटल नेगेटिव. और अगर x पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या बनेगा? पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और मॉडुलस होने के कारण ये भी पॉजिटिव. सो टोटल विल बी पॉजिटिव. x पॉजिटिव है तो हमने इसको पॉजिटिव किया. क्लियर? अभी देखो अब इस कर्व को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. इसका रफ स्केच देखो कैसे ड्रॉ करेंगे हम. अभी देखो शो किसको करता है? y इक्वल टू x स्क्वायर. एक स्क्वायर है एक नॉन स्क्वायर है. रिप्रेजेंट करता है पैराबोलिक कर्व को, है ना. और यहां से लेते हैं तो भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट तो पैराबोलिक कर्व को करेगा. मैं एक बार दोनों कर्व को लिखूं. y इक्वल टू x स्क्वायर. लेट अस सपोज वन ऑफ द कर्व इज दिस y इक्वल टू x स्क्वायर. वर्टेक्स क्या होगा इसका? ओरिजिन. सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव वाला. यानी कि अगर इसको स्केच को ड्रॉ करें तो इस तरह से बनेगा, है ना. बट इसमें कंडीशन भी है कि x इज पॉजिटिव. x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव है. इट मींस x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. यहां x की वैल्यू नेगेटिव थी. इस लाइन से पीछे सारा x नेगेटिव होता है ना. इट मींस ये पोर्शन इसमें नहीं आएगा. इस स्केच में ये पोर्शन नहीं आएगा. क्लियर? सिमिलरली दूसरे कर्व को ड्रॉ करते हैं. y इक्वल टू -x स्क्वायर. एक स्क्वायर एक और स्क्वायर. पैराबोला. वर्टेक्स ओरिजिन. सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा? हमेशा बताया था स्क्वायर टर्म को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे. सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसको ही रख लिया -y. नेगेटिव y के अबाउट पॉजिटिव होगा. यानी कि ये जो स्केच है ये किस टाइप से बनेगा? इसका दूसरे वाले इस कर्व का स्केच इस टाइप से बनेगा, है ना. बट इसमें कंडीशन क्या है? x इज नेगेटिव. x पॉजिटिव नहीं हो सकता. यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती. ये पॉजिटिव नहीं हो सकती. इट मींस ये जो कर्व है ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दिस कर्व. ये इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है. अब हमें एरिया निकालना है इसका. कहां से कहां तक? x इक्वल टू -1. x की वैल्यू -1 मान लिया यहां पे है. x की वैल्यू +1 यहां पे है और x एक्सिस
एक्स एक्सिस लिखा है, एक्स एक्सिस ये होगी। अब इनके बीच का कॉमन एरिया है तो ये बन रहा है ना, कर्व कर्व आपका ये हो गया, एक्स एक्सिस ये होगी और लाइन ये होगी, इन तीनों के बीच का एरिया तो यही बन रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक्स एक्सिस x इक्वल टू 1 एंड कर्व, इनके बीच का ये कॉमन एरिया हो गया। सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है ना। या तो एक तरफ का एरिया निकाल के डबल कर दो, या फिर बिलो एक्स एक्सिस में तो माइनस वाई dx प्लस वाई dx। कैसे मिलेगा, लेट अस गिव सम नेम टू इट, इट इज o a b एंड इज o c d। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया इज equals to OAB and plus OCD। OAB क्या होगा, लिमिट, यहाँ x वैल्यू क्या थी -1 से लेकर 0 तक, लिमिट -1 to 0, क्योंकि बिलो x एक्सिस है माइनस वाई dx है ना, और 0 से +1, 0 से +1 अबव x एक्सिस है तो प्लस वाई dx। बस y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, बिलो एक्स एक्सिस था, ये हो जाएगा इधर ये, या फिर बेटर तो यही आप एक तरफ का एरिया ही निकाल लो, दोनों तरफ का करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ का करने की जरूरत नहीं है। इट इज डबल ऑफ द एरिया, लिमिट 0 to 1 y dx, लिमिट 0 to 1 y की वैल्यू क्या है, अब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव लेना है, x स्क्वायर dx कर लो इंटीग्रेशन, x³ 3 and apply the limit, x³ लिमिट 0 to 1, so 2 into 1/3 minus 0/3, so 2/3 will be the area, 2/3 square units, ये हो जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ये हमारे पास खत्म होते हैं, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व जो है वो इस साल के लिए सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आगे के मिसलेनियस वाले वो क्वेश्चंस स्किप करवा दिए, वो नहीं करवाए, बट फिर भी आप कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ एग्जाम में नहीं तो भी आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे एरिया की। तो ये आपका कंप्लीट होता है एरिया बिटवीन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी हमने कर लिया, जैसे कोस कर्व का है या साइन कर्व दिया जा सकता है, उसका एरिया है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।